ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो आपको डेलीगेशन में भेजा गया, आपके कई बयान बहुत ही स्ट्रांग बयान थे पाकिस्तान के खिलाफ भी, और आपने जो पोजीशनिंग की उसको बहुत अप्रिशिएट लोगों ने भी किया। सब जानते हैं कि पाकिस्तान से ये ISI ट्रेंड मिलिट्री के लोग आकर मिलिट्री स्टाइल में एग्जीक्यूशन हुआ उन लोगों का, तो जाहिर है देश का पक्ष रखने के लिए हमेशा हाजिर थे। सर 26/11 पर पी चिदम्बरम का एक बयान अभी हमने सुना हाल में, उन्होंने कहा कि हम तो हमला करना चाहते थे लेकिन सरकार पीछे हट गई, अमेरिकन दबाव आ गया। चिदम्बरम साहब वो लिखे हैं उस वक्त की गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी कुछ और थी, आज की स्ट्रेटेजी कुछ और है। जो ऑपरेशन सिंदूर हो हम तो उसे सपोर्ट करें। अभी इंडिया ने अफगानिस्तान के साथ संबंध अपने थोड़े बेहतर किए। नहीं, मैं तो वेलकम करूंगा इसको। मैं तो 2016 में पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि तालिबान आएगा, आप बात करिए, जब कई मीडिया के लोग, पॉलिटिकल बीजेपी के लोग गाली दिए मुझे। आपको क्यों लगता है कि ऐसा परसेप्शन बन गया कि आप बीजेपी की बी टीम की तरह काम करते हैं? नहीं, परसेप्शन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये बनाना चाहते हैं लोग। अगर 3 मरतबा नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, इसमें गलती भारत के मुसलमानों की नहीं है। आप ये देखिए कि पोल्ड वोट्स में से करीब 50% नॉन मुस्लिम वोट नरेंद्र मोदी को मिल रहा है, तो इसमें मेरा क्या रोल है उसमें? आपकी संबंध कैसे हैं बीजेपी के साथ? बीजेपी जैसे पार्टी से कोई संबंध नहीं है। बट मोदी और अमित शाह और कोई नहीं है। ये कह सकते हैं कि आपका रिलेशनशिप ट्रांजैक्शनल है? ये ट्रांजैक्शनल नहीं है, इसको ट्रांजैक्शनल बोलना भी गलत होगा। अभी सर हमने बरेली में एक प्रोटेस्ट देखा और आपने उस पर कुछ टिप्पणी भी करी। अगर मैं एक पोस्टर उठा रहा हूं जिसमें मेरा फेथ है और भारत के संविधान में आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, मगर पोस्टर कैसे खतरा बन गया? समझने की बात यह है कि हमारे लिए दुनिया में सबसे कीमती चीज प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। तो अब आपसे पूछ के मुझे मोहब्बत का इजहार करना पड़ेगा। और आखिरी बात, लव से क्यों नफरत है बीजेपी को? ये जो डेमोलिशन चल रही है कई स्टेट्स में, इनका एक मंत्री था टेनी, यूपी में गाड़ी चला दिया, उसका घर तोड़े आप? नहीं तोड़े। बुलडोजर से आप देश नहीं चला सकते। सर ये जो बार बार बोला जाता है कि वोट चोरी हो रहा है और ये गद्दी छोड़ो, इस पे आप इस पे इंडोर्स करते हैं इस चीज को कि इस तरह के बयान को? और जो राहुल गांधी जैसे बाहर जाकर स्टेटमेंट्स देते हैं, देखिए इसको किस तरह से? मैं राहुल गांधी या उनकी पार्टी के ताल्लुक से नहीं बोल सकता, उनके काबिल लोग हैं। मेरा मानना यह है कि अगर मुझे बीजेपी को हराना है, बीजेपी जिस तरह से चुनाव लड़ती है ना, 24 घंटे ये लोग काम कर रहे हैं। गवाई साहब पे भी हाल में एक हमला करने की कोशिश की पाकिस्तान ने। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट में कोई जूता उठाकर फेंकता है और इस तरह का बकवास नारा लगाता है, और एक म्यूटेड रिस्पांस गवर्नमेंट से आ रहा, बिल्कुल ठंडा रिस्पांस। प्रधानमंत्री तक ने अपोज किया सर। अरे क्या अपोज किया भाई? कितनी देर के बाद किया बोलिए? आप टाइम लाइन निकाल लीजिए, कितनी देर के बाद? अरे हाईएस्ट लेवल पे, हाईएस्ट लेवल होता तो दिल्ली पुलिस क्या कर रही है बताइए आप? फर्स्ट, आप थोड़े इससे नाराज हैं कि आपको महागठबंधन ने इस बार इतना ज्यादा अपने साथ? नाराजगी का सवाल नहीं है, वो अपनी पार्टी का स्ट्रेटेजी तय करेंगे, हम अपनी पार्टी का तय करेंगे। मगर जब बिहार के बड़े बड़े मौलाना लोग, स्कॉलर्स, इंटेलेक्चुअल्स, डॉक्टर्स, लॉयर, ये सब बोलेंगे भाई ओवैसी नहीं करना चाहते, बोले भाई कौन बोला आपको? फिर हमको याद दिलाया परसों वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ महीना भर पहले, किसको वोट दी हम? तो खामोश हो गए। अब उन्हीं को हम बोले कि आप जाके लेटर दे दीजिए। अब वही लोग बड़े अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि भाई आप तो, आपकी नीयत सही है, अब ये लोग ऐसा कर रहे हैं। तो ये अब आपको क्यों लगता है कि ऐसा परसेप्शन बन गया कि आप बीजेपी की बी टीम की तरह काम करते हैं? नहीं, परसेप्शन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये बनाना चाहते हैं लोग। मगर हम तो कई मरतबा बोले हैं और आज भी बोल रहे हैं कि अगर 3 मरतबा नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, इसमें गलती भारत के मुसलमानों की नहीं है, इसमें नहीं है गलती मुसलमानों। खुल के कह रहे हैं आपसे, गलती किस गलती बोलिए या क्रेडिट जो दिया जा रहा है कि भाई, अरे भाई आप ये देखिए कि पोल्ड वोट्स में से करीब 50% नॉन मुस्लिम वोट नरेंद्र मोदी को मिल रहा है, 37-38% मिल रहा है, तो इसमें मेरा क्या रोल है उसमें? अगर आप मेरे सर पे ताज रखना चाहें तो मैं कबूल कर लूंगा, मुझे कोई इतराज नहीं है। अगर आप समझ रहे हैं कि हर चीज में ओवैसी को लाने से मर्ज का इलाज हो जाएगा, तो मुझे कोई उसकी परेशानी नहीं है। मगर इंट्रोस्पेक्शन तो करिए, जो उर्दू में बोलते कि मुहासबा करिए, कि देखिए गिरेबान में झांक कर देखिए कि आप में कितनी कमजोरी, आखिर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये उनको नहीं करना चाह रहे, अब हमको क्रेडिट देना चाह रहे, तो मुझे